हेलो साथियों, मैं सलीम एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एसएस क्लासेस पर। साथियों, हम पढ़ रहे थे राइटर्स और उनके फेमस वर्क्स। इस वीडियो का एक पार्ट आ चुका है और ये सेकंड पार्ट है। ये वीडियो हर उस एस्पायरेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट होने वाली है जो टीजीटी या फिर पीजीटी एग्जाम और जीआईसी एग्जाम की तैयारी करते हैं। साथियों, इसमें मैं बहुत ही रिलेवेंट राइटर को लिखा हूं। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि सबसे पहले आप फर्स्ट पार्ट को देखें, फिर उसके बाद इस पार्ट को देखें। तब जाकर के आपको जितने भी राइटर हैं लगभग सभी कंप्लीट हो जाएंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट। लाइफ डिवाइन, ये जो बुक है लाइफ डिवाइन, इसको लिखने वाले हैं कौन? अरबिंदो। अरबिंदो, राइट। रिलेशनशिप को जयंत महापात्रा ने लिखा है। कांथापुरा was written by राजा राव। द सरपेंट एंड द रोप, ये भी फेमस बुक है, ठीक है। तो इसको भी राजा राव ने ही लिखा है। द कैट एंड शेक्सपियर, राजा राव। साथियों, ये जो बुक है द सरपेंट एंड द रोप, ये काफी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना चाहिए। अगला जो हमारा बुक है वो है ही हु राइड्स अ टाइगर। ही हु राइड्स अ टाइगर, इसको लिखे हैं भवानी भट्टाचार्य ने। भवानी भट्टाचार्य। सो मेनी हंगर्स, भवानी भट्टाचार्य ने इसको भी लिखा है, राइट। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पर। अ बेंड इन गंगेज। अ बेंड इन गंगेज को किसने लिखा है? मनोहर मालगोंकर ने। साथियों, मनोहर मालगोंकर ने लिखा है इसको। ट्राई द पीकॉक, अनीता देसाई। फायर ऑन द माउंटेन was also written by Anita Desai. Bye Bye Blackbird was also written by Anita Desai, right? साथियों, जो अनीता देसाई के जो वर्क्स हैं वो इम्पोर्टेंट हैं, राइट। तो इसको आप याद रखिए, इन तीनों का आप याद रखिए। और इन तीनों में दी प्रायोरिटी की बात की जाएगी तो फायर ऑन द माउंटेन जो है ये इन तीनों में सबसे इम्पोर्टेंट है, राइट। दैट लॉन्ग साइलेंस, शशि देश पांडे। दैट लॉन्ग साइलेंस was written by शशि देश पांडे। सिस्टर्स को लिखा है शोभा डे ने। और यदि 10 सिस्टर्स की बात की जाएगी तो नरगिस दलाल ने लिखा, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूजन बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए, ठीक है। सिस्टर्स को शोभा डे ने लिखा है और 10 सिस्टर को नरगिस दलाल ने लिखा है, राइट। सल्ट्री डे, ये जो वर्क है सल्ट्री डे, इसको लिखी है शोभा डे ने। अ नाइटेंगल, सोनेट टू द नाइटेंगल, जो ओ नाइटेंगल जो वर्क है, ठीक है। तो देखिए, नाइटेंगल के नाम से कई वर्क आए थे, ठीक है। इसमें अक्सर कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए इसको ध्यान में रखिए। देखिए, एक ही जगह लिखा हूँ। ओ नाइटेंगल मिल्टन ने लिखा था, ठीक है, जो एक सोनेट था, ठीक है। फिर ओड टू द नाइटेंगल जॉन किट्स ने लिखा है। नाइटेंगल्स, केवल यदि जब नाइटेंगल्स लिखा रहेगा तो रॉबर्ट ब्रिजेस आप ट्रिक करेंगे। और नाइटेंगल अ कन्वर्सेशनल पोएम की जब बात करेगा, द नाइटेंगल एंड कन्वर्सेशनल पोएम की बात करेगा, तो उसको लिखे थे एस.टी. कॉलरीज ने, ठीक है। और सबसे ज्यादा जो फेमस है वो ये है, तो 17 नंबर पे जो लिखा हूं, ओड टू अ नाइटेंगल, ठीक है। उसके बाद टू अ स्काईलार्क। उसके बाद जो है 20 नंबर पे है हमारा टू अ स्काईलार्क। तो इसको सेले ने लिखा है, पीबी सेले। फिर टू अ स्काईलार्क के नाम से एक और पोयम है, ठीक है, उसको वर्ड्सवर्थ ने लिखा है, राइट। तो आप इस बात को ध्यान दीजिए, ठीक है। सैलीज स्काईलार्क, स्काईलार्क, ठीक है। तो सैलीज स्काईलार्क
थॉमस हार्डी ने लिखा है, ठीक है। थॉमस हार्डी बहुत ही इंपॉर्टेंट राइटर हैं हमारे सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर आगे बढ़ते हैं। द रिक्लूज निस्सिम इजकिल ने लिखा है, देखिएगा ध्यान से। द रिक्लूज निस्सिम इजकिल फॉर 60 पोएम के लिए ये था, ठीक है। फिर द रिक्लूज द अनफिनिश्ड फिलोसफिकल पोएम, तो द रिक्लूज के नाम से जो सबसे पहला वर्क आया था वो तो वर्ड्सवर्थ के ही द्वारा आया था, ठीक है। जो अनफिनिश्ड था इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है अनफिनिश्ड फिलोसफिकल पोएम, और यही फेमस भी है, यही इंपॉर्टेंट भी है और यही फेमस भी है, ठीक है। लेकिन एक याद रखिएगा, द रिक्लूज फ्रॉम 60 पोएम का जो हिस्सा था वो निस्सिम इजकिल ने लिखा है, ठीक है। उसके बाद बढ़ते हैं यहाँ पर जो 25 नंबर पे हैं, लंदन निस्सिम इजकिल ने लिखा है, ठीक है। फिर लंदन 1802 इसको वर्ड्सवर्थ ने लिखा था, ठीक है। लंदन 1802 में जो आया था वो वर्ड्सवर्थ ने लिखा था, तो इस बात को ध्यान में रखिए। लंदन, यदि जब केवल लंदन लिखा रहेगा तो वहां पर आप क्या समझेंगे कि जो वो वर्क है वो विलियम ब्लैक के द्वारा लिखा गया है। कैरियोलोनस रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। कैरियोलन टी.एस. एलियट, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए इसमें, याद रखिएगा, ठीक है। कैरियोलन के बारे में कुछ और भी जानते हैं। एन अनफिनिश्ड होना चाहिए था यहाँ पर, अनफिनिश्ड सीक्वेंस ऑफ पोएम बेस्ड ऑन शेक्सपियर्स कैरियोलोनस which he along with Antony and Cleopatra as a work of art then Hamlet, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखेंगे आप सभी लोग। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पर। द ट्रायम्फल ऑफ मार्च, द ट्रायम्फल ऑफ मार्च फ्रॉम कैरियोलन, तो ये जो वर्क है ट्रायम्फल ऑफ मार्च ये टी.एस. इलियट ने लिखा है। द डिफिकल्टी ऑफ स्टेट्समैन फ्रॉम कैरोलन टी.एस. इलियट ने लिखा है। देखिए एक बात समझिए यहाँ पर, ठीक है, कि यदि आप में से कोई भी एस्पायरेंट जीआईसी लेक्चरर की तैयारी कर रहा है, ठीक है, तो उसके लिए जो टी.एस. इलियट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टी.एस. इलियट से जीआईसी लेक्चरर में खूब ज़्यादा क्वेश्चन उठाता है, ठीक है। अब आगे देखिए, इमॉर्टल ऑफ मेलुहा इसको लिखे हैं अमीश त्रिपाठी ने। ये तो वैसे भी जीके का क्वेश्चन है ये, ठीक है, ये अक्सर पूछ लिया जाता है वनडे एग्जाम में, ठीक है, छोटे मोटे एग्जाम में पूछ लिया जाता है ये। द सीक्रेट ऑफ नागाज अमीश त्रिपाठी। ओथ ऑफ वायुपुत्रास शिवा ट्रायलॉजी, तो ये भी अमीश त्रिपाठी ने ही लिखा है, राइट। पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी पोएम है और इसको लिखे हैं टी.एस. इलियट ने, ठीक है। पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी जो नॉवेल है उसको लिखे हैं हेनरी जेम्स ने। यूलिसिस पर बहुत कंफ्यूजन बना रहता है, तो इसको देखते हैं। यूलिसिस अगर जब नॉवेल की बात आएगी तो जेम्स जॉयस ने लिखा है, ठीक है, और यूलिसिस जब पोएम की बात आएगी तो अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने लिखा है, ठीक है। टू स्ट्राइव टू सीक टू फाइंड, टू स्ट्राइव टू सीक नॉट टू विल करके एक इसकी लास्ट लाइन है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पोजेशन एएस व्याट, पोजेशन कमला मार्कंडे, द बर्थडे पार्टी हेराल्ड पेंटर। हेराल्ड पेंटर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हेराल्ड पेंटर जो हैं इनको आप लोग याद रखिए, ठीक है। 2005 में को नोबेल प्राइज दिया गया था, ठीक है साथियों। बर्थडे बॉय इनका फेमस वर्क है, तो ध्यान में रखिए। और एक और बर्थडे बॉयज है यहाँ पर, बारिल ब्रेन ब्रिज ने लिखा है, बेरिल ब्रेन ब्रिज ने, राइट। अब बढ़ते हैं फिर से अपने नेक्स्ट स्लाइड पर। द ओल्ड वाइफ्स
जॉर्ज पील ने लिखा है। उसके बाद द ओल्ड वाइफ्स टेल, अगर प्ले की बात की जाएगी तो फिर उसको भी किसने लिखा है? जॉर्ज पील ने ही लिखा है। ठीक है। अ पैसेज टू इंडिया, यदि नोवेल की बात की जाएगी तो E.M. फॉर्स्टर ने लिखा है इसको। अब अगर केवल नहीं लगा रहेगा, देखिएगा ये जो 45 नंबर पे लिखा हूँ उसमें लगा हुआ है, तो अ पैसेज टू इंडिया की जब बात की जाएगी तो E.M. फॉरेस्टर ने लिखा है इसको। ठीक है। और पैसेज टू इंडिया बात की जाएगी, जो एक पोएम है, तो उसको अमेरिकन राइटर हैं वाल्ट वाइटमैन, तो उन्होंने लिखा है। अब पैसेज टू इंग्लैंड फिर कौन लिखा है? तो नीरज सी चौधरी। ठीक है साथियों, तो ये सभी जो वर्क्स हैं इस स्लाइड में रहे। So thanks for watching this video and the lecture is presented by me, सलीम अहमद। साथियों, यदि वीडियो पसंद आती है तो ज़रूर आप लाइक करें, जो भी ज़रूरतमंद हैं उनको एक बार शेयर ज़रूर करें, और यदि आप पहली बार विजिट कर रहे हैं हमारे चैनल पर तो सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं इसी प्रकार के वीडियो और भी अच्छे अच्छे लाता रहूँगा। तो थैंक यू।